ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का पुनः स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज की वीडियो विशेष रूप से विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में बनाई जा रही है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान श्री गणेश जी का जन्म उत्सव इस वर्ष 2023 में हम सब कब मना रहे हैं और किस समय श्री गणेश चतुर्थी के लिए भगवान श्री गणेश जी की अपने घर में हम सब प्रसन्नता पूर्वक स्थापना करेंगे और उनके आते ही हम सब के जीवन में, हम सब के घरों में माँ रिद्धि सिद्धि सदा के लिए कैसे निवास कर जाएंगी। भगवान श्री गणेश जी को हम किस चीज का भोग लगा सकते हैं और कैसे हम श्री गणेश जी की पूजा करेंगे ताकि जीवन भर के लिए भगवान श्री गणेश हम सब पर अपनी अपार कृपा बरसाते रहें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ष में भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है। उस दिन हम श्री गणेश जी का जन्म उत्सव मनाते हैं, जिसे हम श्री गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी, गणेश उत्सव तथा कलंक चतुर्थी के नाम से जानते हैं। विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश व कर्नाटक जैसे राज्यों में श्री गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसका दृश्य देखते ही बनता है। जब आप इस उत्सव में इन राज्यों में विशेष रूप से भाग लेते हैं, तब आपके स्वयं की ऊर्जा में बहुत ही सकारात्मक अंतर देखने को मिलता है, जिसे आप स्वयं महसूस कर पाते हैं। इस दिन भूलकर भी आप सभी को चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। यदि आप इस दिन चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं, तब आपको किसी झूठे कार्य में कलंकित होने का डर रहता है। वर्ष भर की सबसे बड़ी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश कैलाश पर्वत से आकर धरती पर निवास करते हैं। यहीं अपने पुत्र के साथ माता पार्वती भी उन्हें इस धरा के दर्शन कराने के लिए आती हैं और यहाँ भगवान श्री गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक निवास करते हैं। यह 10 दिन भगवान श्री गणेश जी के उत्सव के लिए बहुत ही उत्तम माने गए हैं और इन दिनों में मानव धरा पर स्वयं स्वर्ग उतर कर आता है। मान्यता है कि जब श्री गणेश जी गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक धरती पर निवास करते हैं, तब स्वयं आप 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं और यही वह दिन होते हैं जिस दिन आप भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना कर अपने हर कार्य में सिद्धि प्राप्त करते हैं और निश्चित रूप से आपको सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। इस वर्ष श्री गणेश चतुर्थी का महापर्व हम 19 सितंबर दिन मंगलवार को मनाने जा रहे हैं, जो कि 28 सितंबर तक रहेगा। कई घरों में श्री गणेश जी की स्थापना प्रथम दिवस से लेकर 10 दिन तक की जाती है, परंतु यहीं अपने अपने घरों के अलग अलग नियम होते हैं। तो कई लोग 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन व 10 दिन तक बाप्पा को अपने घर में स्थापित करते हैं और फिर 10वें दिन उनका विसर्जन किया जाता है विधि विधान के साथ। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारा सनातन धर्म हम सबको केवल यह सिखाता है कि आप सदैव सत्कर्म करें, सब पर दया करें और भूल कर भी जीव हत्या न करें। वैसे तो आपको जीवन भर के लिए सदैव सकारात्मक भोजन ही करना चाहिए, परंतु फिर भी हम विशेष रूप से आपको बता दें कि जब तक आप अपने घरों में बप्पा को स्थापित करते हैं, उन दिनों में तो भूल कर भी कभी आपको मांस, मदिरा, इन सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। हर जीव को ईश्वर ने जन्म दिया है और उसके जन्म मरण का अधिकार सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। आइए अब जानते हैं कि 18 सितंबर को आप किस शुभ मुहूर्त में बप्पा को अपने घर में विराजमान करेंगे, ताकि एक बार आपके घर में आकर बप्पा जीवन भर के लिए प्रसन्नता पूर्वक स्थापित हों।
सन 2023 में आप 18 सितंबर के दिन सोमवार को दोपहर 12:30 बजे तक बप्पा को अपने घर में ले आइए। उसके बाद 19 सितंबर दिन मंगलवार को सुबह 6:09 के बीच उनकी विधि विधान से स्थापना कर दीजिए। यदि आप इस समय के बीच भी उनकी स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण, यही दूसरा शुभ मुहूर्त 10:02 के बीच तक आप उनकी स्थापना कर सकती हैं। यह शुभ मुहूर्त बहुत ही उत्तम माने गए हैं इस वर्ष के लिए। आइए अब जानते हैं कि किस सरल विधि के साथ आप बप्पा का स्वागत कर उनकी स्थापना करेंगी। बप्पा की कोई भी मूर्ति यदि आपके पास है, तांबे की, मिट्टी की, सोने की, किसी भी मूर्ति को लेकर आप बप्पा को स्नान कराएं। स्नान कराने के पश्चात उनका तिलक करें, उनको दुर्बा अर्पित करें। उसके पश्चात भगवान श्री गणेश जी की चालीसा व कथा पढ़ें। उसके पश्चात अपने हाथों में थोड़ा सा जल लेकर भगवान श्री गणेश जी का ध्यान कर अपना नाम व गोत्र बोलकर भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करें। बप्पा, आज मेरा श्री गणेश चतुर्थी का व्रत है जो कि मैंने आपके लिए रखा है। आप मेरे जीवन के सारे विघ्नों को हरकर कृपा कर मेरे इस कार्य को बना दीजिए। जो भी आपकी प्रार्थना है श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश जी से कहिए और फिर उस जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। सच्चे मन से श्री गणेश जी का ध्यान कीजिए और उनके जो भी मंत्र आपको आते हैं उनका ध्यान कर उनका जप कीजिए। बप्पा बड़े ही दयालु हैं। मंत्र पूजन के पश्चात श्री गणेश जी की चालीसा अवश्य पढ़ें और साथ ही कथा भी पढ़ें। पूजा पूर्ण होने के पश्चात भगवान श्री गणेश जी को 21 लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं। कोशिश करें कि वह जो भोग आप लगा रही हैं वह स्वयं आपके हाथों से बना हो, क्योंकि भगवान भक्त की श्रद्धा देखते हैं। जितनी अधिक श्रद्धा व प्यार से आप भगवान का भोग लगाती हैं, उसे स्वयं भगवान ग्रहण करते हैं। आप स्वयं अंतर देख सकते हैं। जो भी आप अपने लिए भोजन बनाते हैं, यदि आप उसे भगवान को पहले अर्पित नहीं करते और ऐसे ही ग्रहण कर लेते हैं, उस भोजन का जो भी टेस्ट होता है उसमें और भगवान को अर्पित किए जाने वाले भोजन के पश्चात उस भोजन को पाने में जो अंतर होता है, उस अंतर को आप स्वयं महसूस कर पाते हैं और आपने कई बार महसूस भी किया होगा। हम मानव कहते हैं कि हमें ईश्वर दिखाई नहीं देते। ईश्वर देखने की नहीं, महसूस करने का भाव है। यदि आप अपने मन में सच्चे निष्ठा व विश्वास के साथ यह मानते हैं कि भगवान ने आपके भोग को लगाया है, तो आप उसमें अंतर देखेंगे। और सच्चे मन से यदि आप कोई भी प्रार्थना करेंगी या करेंगे और उस इच्छा को पूर्ण होने के लिए सही राह पर होकर कार्य करेंगी या करेंगे, उसमें आपको निश्चित रूप से वो सफलता मिलेगी जो आप पहले नहीं पा रहे थे। गणेश चतुर्थी का महापर्व हम बड़े ही हर्षोल्लास से मना लेते हैं, परंतु यदि हम इस त्योहार को मनाने से पूर्व थोड़ा सा सोचें कि भगवान श्री गणेश हमारे जीवन में हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, फिर इस उत्सव को मनाएं, तो आप इसमें पहले से बहुत अधिक आनंद पा पाते हैं। भगवान श्री गणेश हमें यह बता रहे हैं कि जीवन में माता पिता का स्थान सबसे ऊपर होता है। बच्चे के प्रथम गुरु उसकी माता व पिता होते हैं। जीवन में कुछ भी कीजिए, कोई भी स्थान ग्रहण कीजिए, परंतु अपने माता पिता का आदर मनुष्य को हमेशा करना चाहिए, क्योंकि धरा पर आए सभी जीव यह सब नहीं कर पाते हैं, परंतु विशेष रूप से हम मानव रूप में पैदा होकर हमें ईश्वर ने यह शक्ति दी है, वह बुद्धि दी है कि हम सही और गलत की पहचान कर अपने बड़ों का सम्मान व आदर कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए। इसीलिए हमें इस धरा पर दूसरे जीवों से अलग बनाया गया है। स्वयं श्री गणेश भगवान प्रथम पूज्य अपने माता पिता की पूजा कर
उनका आदर सम्मान कर हुए हैं और वही वह अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। यदि हम सीधे ही किसी पर्व को मनाने लगें और उसके पीछे का उद्देश्य ना समझें, सच मानो तो हम ईश्वर से जुड़ ही नहीं पाएंगे। और ये सारे त्योहार जो हमारे सनातन धर्म में दिए जाते हैं, वह हम सबको किसी न किसी माध्यम से ईश्वर से जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें, आप सही और गलत को जान पाएं और ईश्वर को अपने ही अंदर पा पाएं। मैं सच कहती हूँ, अगर आपके पास श्री गणेश जी की मूर्ति भी नहीं है तो भी आप श्री गणेश जी की पूजन कर सकते हैं। यदि आप एक नारियल लेकर कलश पर स्थापित कर उसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसी स्वरूप को श्री गणेश जी का स्वरूप मानकर पूजा करते हैं, तो भी बप्पा आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। वो नहीं कहते कि आप विशेष रूप से सोने चांदी की ही प्रतिमा लेकर मेरा पूजन करें। ईश्वर अपने बच्चों को जानते हैं और कभी किसी पर दबाव नहीं डालते, परंतु आप सच्चे मन से जितने दयालु, परोपकारी व अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले होंगे, उतने ही ईश्वर आपके करीब होंगे। भगवान स्वयं कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार बताए गए मेरे उन बातों का पालन करें जिसमें सदैव मानवता पर उपकार होता है। मैं स्वयं हर बार आपके पास ही मिलूंगा। माता पिता इस धरा पर ईश्वर हैं, वही हैं जो आपको इस धरा पर लाए हैं, तो भूल कर भी कभी अपने माता पिता का अपमान मत कीजिए। तो यह थी आज की वीडियो, जिसमें हम सब ने जाना कि इस बार श्री गणेश पूजन हम कब करेंगे, गणेश चतुर्थी का पूजन हम कब करेंगे, कब बप्पा की स्थापना करेंगे और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। विशेष रूप से आप सभी को बता दूं कि अगर आप बप्पा को उनके जन्मदिवस पर यह उपहार देते हैं कि आप कभी अपने माता पिता का अपमान नहीं करेंगे, सदैव उनका सम्मान करेंगे, इतना ही कहकर उनको वचन देकर देखिए, बप्पा जीवन भर के लिए आपके जीवन को संवार देंगे। आपको उन्हें कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, ना चढ़ाना पड़ेगा। बप्पा बहुत दयालु हैं, वह सिर्फ निर्मल भावों से ही रीझ जाते हैं। धन्यवाद। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है। आप सभी के लाइक्स व सब्सक्राइब्स ही हमें आप सभी तक अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप सभी हमारा परिवार हैं। अपना खूब ख्याल रखिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि बप्पा इस बार आपके घर में आकर जीवन भर के लिए स्थायी रूप से निवास करें और आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दें। माँ रिद्धि सिद्धि श्री गणेश जी के साथ आपके जीवन को सार्थक बना दे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।